मुसीबत आने पर कौन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। मानव जीवन सुख दुख, सफलता विफलता, आशा निराशा और संकटों से भरा हुआ है। जब जीवन में कठिन समय आता है, जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, तब मनुष्य ईश्वर की शरण में जाता है। भारतीय सनातन धर्म में विविध देवताओं का उल्लेख है, जिनकी उपासना विशिष्ट परिस्थितियों में की जाती है। जब संकट गहराता है, तब यह जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि मुसीबत के समय किस देवता की आराधना सबसे अधिक फलदायी होती है। इस लेख में हम जानेंगे कि संकट या आपदा के समय किन किन भगवानों की आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए और उससे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। नंबर 1, भगवान हनुमान संकट मोचन। भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात जो अपने भक्तों के समस्त संकटों का नाश करते हैं। वे अद्भुत बल, बुद्धि, भक्ति और विनम्रता के प्रतीक हैं। हनुमान जी की उपासना के लाभ: भय, रोग, शत्रु, ऋण, दुर्घटना आदि से रक्षा, अदृश्य शक्तियों से बचाव, आत्मविश्वास, साहस और कार्य में सफलता। कैसे करें हनुमान जी की पूजा? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को व्रत रखें और सिंदूर चढ़ाएं। ओम हनुमते नमः का जाप करें। विशेष मंत्र: संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। नंबर 2, भगवान शिव त्रिकालदर्शी और कृपालु। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे विनाश और सृजन दोनों के देवता हैं। मुसीबत में उनकी शरण लेने से शीघ्र राहत मिलती है। शिव जी की उपासना के लाभ: मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति, काल भय का नाश, बुरे कर्मों का प्रभाव क्षीण होता है, व्यापार, नौकरी और पारिवारिक समस्याओं में राहत मिलती है। कैसे करें शिव जी की पूजा? सोमवार के दिन व्रत रखें और शिवलिंग पर जल व बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। शिव पुराण का पाठ करें। विशेष मंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर मूर्छिये मांडमृतात्। नंबर 3, भगवान विष्णु पालनकर्ता और संकटहर्ता। भगवान विष्णु जगत के पालन करता है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। जब मनुष्य धर्म और सच्चाई के मार्ग पर होते हुए भी संकट में फंस जाए, तो नारायण की शरण से उसे मुक्ति मिलती है। विष्णु जी की उपासना के लाभ: पारिवारिक कलह, कर्ज, मानसिक अशांति से मुक्ति, जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता का संचार, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति। कैसे करें विष्णु जी की पूजा? प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गुरुवार को
परत रखे और पीले पुष्प, हल्दी व चने की दाल अर्पित करे। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। नंबर 4, माँ दुर्गा शक्ति और संकट हरनी। माँ दुर्गा को दुर्गति नाशिनी कहा गया है, अर्थात जो सभी प्रकार की दुर्गति कष्टों का अंत करती है। जब कोई समस्या असाध्य लगने लगे तब माँ दुर्गा की आराधना चमत्कारी होती है। माँ दुर्गा की उपासना के लाभ: नकारात्मक शक्तियों का नाश, आत्मबल और इच्छा शक्ति में वृद्धि, स्त्री संबंधी पारिवारिक व मानसिक समस्याओं से मुक्ति। कैसे करें पूजा? नवरात्रि में विशेष पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 5, काल भैरव शीघ्र संकट हर। काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप है। वे समय के स्वामी माने जाते हैं। उनका स्मरण करने मात्र से भय, चोरी, दुर्घटना, काल दोष, प्रेत बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। काल भैरव की उपासना के लाभ: अनिष्ट ग्रह दोषों का नाश, कोर्ट कचहरी, शत्रु, दुर्घटनाओं से मुक्ति, मार्गदर्शक और सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे करें पूजा? रविवार या अष्टमी के दिन तेल और सरसों का दीपक अर्पण करें। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। भैरव अष्टक का पाठ करें। नंबर 6, भगवान गणेश विघ्नहर्ता। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, जो सारे विघ्नों को दूर करते हैं। जीवन में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ हो या संकट का सामना करना हो, गणेश जी की आराधना अत्यंत आवश्यक मानी गई है। गणेश जी की उपासना के लाभ: आरंभ में आने वाली बाधाओं का नाश, शिक्षा, नौकरी, विवाह आदि कार्यों में सफलता, मानसिक स्पष्टता और बुद्धि की प्राप्ति। कैसे करें पूजा? बुधवार को व्रत करें। ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। दुर्वा, मोदक व सिंदूर अर्पित करें। मुसीबत में किस भगवान की आराधना करें, यह संकट के प्रकार पर भी निर्भर करता है। भय और रोग में हनुमान जी, मानसिक शांति के लिए शिव जी, पारिवारिक समस्याओं के लिए विष्णु जी, अदृश्य बाधाओं से मुक्ति के लिए माँ दुर्गा, आत्मरक्षा और सुरक्षा के लिए काल भैरव, जीवन के मार्ग प्रशस्त करने के लिए गणेश जी। परंतु अंततः यह भी सत्य है कि जिस भगवान में आपकी आस्था और श्रद्धा हो, वही आपकी रक्षा करेगा। सच्ची भक्ति, निस्वार्थ प्रार्थना और ईमानदारी से की गई आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल भक्ति सागर त्रिदेव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।